बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन-हज़रात, अरब दुनिया के 90% इलाके पर 1901 तक तुर्की की हुकूमत थी। हम आज जिस मुल्क को सऊदी अरब कहते हैं, ये पिछली सदी के शुरू में बेशुमार छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था। सन 1800 की आखिरी दहाई में तुर्क हुकूमत ने अरब में 2 नए कवानीन मुतारफ करवाए। हुकूमत ने अरबी स्कूलों में तुर्की जबान लाजमी करार दे दी और तमाम अरब बाशिंदों को तुर्की टोपी पहनने का पाबंद कर दिया। इन दोनों अहकामात के नतीजे में अरबों ने तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत के दौरान अरब में 2 बड़े खानदान उभर कर सामने आए। एक खानदान को आले रशीद कहा जाता है और दूसरा आले सऊद के नाम से मशहूर हुआ। आले सऊद का एक शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद सन 1900 में अपने कबीले का सरदार बना और उसने अरब में अपनी सल्तनत कायम करने का ऐलान कर दिया। इस शहजादे ने आले रशीद समेत अरब के तमाम सरदारों को शिकस्त दी, तुर्कों को अरब से बेदखल किया और सऊदी अरब के नाम से एक नया मुल्क कायम कर दिया। सऊदी अरब में लफ्ज सऊदी आले सऊद की नुमाइंदगी करता है। शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद बेइंतहा विजनरी हुक्मरान और शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने तारीख में पहली बार खून के प्यासे अरब कबाइल को इकट्ठा किया और उन्हें पुरअमन रहने पर मजबूर कर लिया, और यह रियासत अब 100 साल से कायम भी है और पुरअमन भी है। दुनिया का मशहूर अस्करी माहिर कर्नल T.E. लॉरेंस 1935 में अरब गया था। ये वही शख्स नाज़रीन जिसे दुनिया लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहती है और इसके नाम से बेशुमार फिल्में बनी हैं और किताबें लिखी गई हैं। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने शाह अब्दुल अजीज की कामयाबी को उनके 7 असूलों का नतीजा करार दिया था। उसने इन असूलों को 7 पिलर्स ऑफ विजडम कहा था। उसका कहना था कि शाह ने अपनी सल्तनत की बुनियाद 7 असूलों के सतूनों पर खड़ी की थी और जब तक ये 7 असूल मौजूद हैं उस वक्त तक सऊदी अरब कायम रहेगा। हाज़रात, वो 7 असूल क्या थे ये तो मैं आपको आइंदा किसी प्रोग्राम में बताऊंगा। सरदस में आपको उनमें से एक असूल बताना चाहता हूं। शाह अब्दुल अजीज का वो असूल था फराख दिली, यानी खुला दिल। शाह खुले दिल और खुले हाथ के इंसान थे। कर्नल लॉरेंस ने अपनी किताब में इस सिलसिले में एक छोटा सा वाक्या लिखा। उसने लिखा कि शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद एक बार अपने शाही काफले के साथ रेगिस्तान में किसी जगह जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ियां रेत में फंस गई। शाह अब्दुल अजीज गाड़ी से निकले और एक दरख्त के साए में बैठ गए। वो हुलिये से एक आम सादा से अरब लग रहे थे। इस दौरान एक अरब बद्दू वहां पहुंच गया। उसने शाह से पूछा, काफले का शेख कहां है? शाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वहां अपने लोगों में होगा। बद्दू उनके पास बैठ गया और उनके साथ गपशप करने लगा। इस दौरान गाड़ियां रेस से निकल गईं तो शाह अपनी जगह से उठे। उन्होंने बद्दू को सलाम किया, अपनी जेब में हाथ डाला और सारे रियाल निकाल कर उसकी झोली में डाल दिया। बद्दू ने इतनी रकम देखी तो वो उनके सामने झुक गया और आजिज़ी से बोला, आप यकीनन शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद हैं। शाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? वो आजिज़ी से बोला, पूरे अरब में इतने खुले दिल का बंदा सिर्फ शाह अब्दुल अजीज ही हो सकता है। शाह अक्सर कहा करते थे कि जब तक आप अपना दिल बड़ा नहीं करते आप उस वक्त तक मसले हल नहीं कर सकते। वो कहा करते थे कि बादशाहों के दिल भी बादशाह होने चाहिए। हाज़रात, ये हकीकत है कि दुनिया के ज्यादातर मसले दिल की तंगी, बर्दाश्त की कमी और अना और हट दर्मी के बायस पैदा होते हैं, और अगर इंसान सिर्फ अपना दिल बड़ा कर ले तो उसके ज्यादातर मसले चंद सेकंड्स में हल हो जाएं। आप मुल्क की ताजा तरीन सूरत हाल ही मुलाजा कर लीजिए। मुल्क इस वक्त सियासी और समाजी कुर्बान गाह पर खड़ा है और उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की फराख दिली और वसीउल कल्बी ही बचा सकती है। आप सदर आसिफ अली जरदारी साहब को ले लीजिए। अगर सदर आसिफ अली जरदारी अपना दिल खुला कर लें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हालात की नजाकत को समझ जाए और यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से अपना दिल खुला कर ले, मियां नवाज शरीफ अपना दिल खुला कर लें, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपना दिल कुशादा कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मौके से फायदा उठाने के बजाय मस्बत किरदार का फैसला कर ले और वकला बरादरी दिल खुले करके मफाहिमत पर आ जाए, तो जमहूरियत भी बच सकती है और ये मुल्क भी।
क्योंकि अगर दिलों की तंगी इसी तरह कायम रही तो इस मार्च में ये सिस्टम खत्म हो जाएगा और मुल्क 50 साल पीछे चला जाएगा। ख़ातिन-ए-ज़ात, यहां पर सवाल पैदा होता है कि पहल कौन करेगा? मफाहिमत की तरफ पहला कदम किसे उठाना चाहिए? यह सवाल हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ख़ातिन-ए-ज़ात, मैंने प्रोग्राम के शुरू में शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद का एक फिक्रा दोहराया था। वो कहा करते थे, बादशाहों के दिल भी बादशाह होने चाहिए। उनकी बात नाज़रीन 100% दुरुस्त थी, क्योंकि जब बादशाह का दिल भी बादशाह होता है तो वो छोटे मोटे इख्तलाफात को, दूसरे लोगों की छोटी मोटी अनाओं, ज़िदों और हट दर्मियों को छोटा समझकर फरामोश कर देता है। वो आवाम के मुतालबों को अपने बच्चों की डिमांड समझता है, चुनांचे उसके सामने अनाओं के ढेर नहीं लगते। वो मसलों को फसलों और खेतों की शक्ल अख्तियार करने नहीं देता। लेकिन अगर बादशाहों, हुक्मरानों और सियासतदानों के दिल छोटे हों तो छोटे छोटे मसले हमालिया बन जाते हैं। हमारे मुल्क, हमारी कौम का भी यही मसला है कि हमने हर दौर में इक्तदार के तख्त पर, कुर्सी पर और ईवानों में ऐसे लोगों को बिठा दिया। हम तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों की सरबराही ऐसे लोगों के हाथों में देते रहे जो बनना तो बादशाह चाहते हैं, लेकिन इनके सीनों में दिल साहूकारों, बनियों और बखारियों का होता है। चुनांचे ये मुल्क एक ट्रेजेडी बनकर रह गया है। चौधरी शुजात हुसैन अक्सर कहा करते हैं, मिट्टी पाओ ते इग्गे चलो। मैं आज के दिन चौधरी शुजात हुसैन साहब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि चौधरी साहब, आपकी तरफ से मट्टी डालने का वक्त आ गया है। अगर आपने आज इस आग पर मट्टी न डाली तो यह मट्टी कल तक सियासत और जमहूरियत की कब्र पर डाली जाएगी और वो इस मुल्क में सियासत का आखिरी दिन होगा।